आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसमें मिट्टी की खुशबू के साथ साथ खौफ का एहसास भी शामिल है। मानसून का मौसम, हरे भरे खेत, झूमते पेड़ और वही डर जो हर साल हजारों परिवार के सपनों को डस जाता है, सांप का डसना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के 44% हिस्से में फैले जंगल और खेत इस वक्त हल्की बरसात की वजह से लहलहा रहे हैं, लेकिन इसी मौसम में सांप काटने की घटनाएं भी अचानक बढ़ जाती है। खेत में हल चलाते किसान हो, घर में सोते बच्चे या जंगल में काम कर रहे मजदूर, सांप का जहर कहीं भी किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। चलिए बताते हैं छत्तीसगढ़ में सांपों के दंश और उसको झेल रहे लोगों की बातें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में दो बेहद जहरीले सांप, पिट वाइपर और रसल वाइपर पाए जाते हैं, जिनके स्थानीय नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा करैत सांप भी बेहद खतरनाक है। ये सांप न सिर्फ खेतों और जंगलों में बल्कि गांव के घरों तक भी पहुंच जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कुल 17,088 लोग सर्पदंश के शिकार हुए। रायपुर जिले में 402 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 174 मामले केवल अभनपुर से आए हैं। जशपुर जिला नागलोक करैत सांप के मामले के लिए कुख्यात है। अब जरा सोचिए, हर साल ये कितनी जिंदगियों को डर और दर्द में डालते होंगे। सांप का डसना अचानक ही नहीं होता है। अक्सर ये तब होता है जब किसान खेत में नंगे पांव होते हैं, जब बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं या जब बारिश के बाद सांप सूखी जगह की तलाश में घरों में घुस जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सांप काटने में नहीं, खतरा है हमारी सोच में, हमारे अंधविश्वास में। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि सांप काटने पर फूंक झाड़ ये सब से ठीक हो जाएगा। कोई धागा बांधता है, कोई नीम की पत्ती खिलाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सर्पदंश का जहर हर पल पल शरीर में फैलता है और अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये पहचान इसमें आप देख सकते हैं, ये रसल वाइपर जो कि काफी जहरीला सांप है। इसके ब्राउन इसमें पत्ते के डिजाइन के गोल गोल आकार मिलते हैं काले रंग पे और सफेद सफेद इसकी बाउंड्री होती है। तो ये है रसल वाइपर, ये जहरीला सांप है। ये है सेंडबुआ खोदकी, ये इसमें जहर नहीं होता है। और ये है अजगर, इसमें भी जहर नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको बचने की जरूरत है वो है रसल वाइपर, जो कि ये है। हीमोटॉक्सिक जहर होता है जो अभी ये निकाल रहा है और इसको भी अपन जंगल में छोड़ देते हैं ताकि ये आराम से जा सके। और काफ़ी बड़े बड़े दांत होते हैं, ये इंजेक्ट करेगा तो बाकायदा दिखाई देता है शरीर पे। सरकार भी इस खतरे को समझती है। यही वजह है कि हर जिले के अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं सांप के काटने पर झाड़ फूंक नहीं, अस्पताल जाना जरूरी है। इस बारे में जब हमने डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर तो कोबरा बाइट का केसेस और करैत, कॉमन करैत और रसेल्स वाइपर के आते हैं। और हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम 20 वायल हम रखे रहते हैं। प्राइमरी डोज हम लगा के उसको उच्च संस्थान में भेजते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग लेट करते हैं कि तुरंत आ जाते हैं? ज्यादातर मामलों में लेट करके आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए झाड़ फूंक में ज्यादा उनको फैत रहता है, तो उन लोग पहले करके आते हैं अपना जो भी करके। लेकिन हमारा कहना यह रहता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे ताकि हम उसका उपचार करके कम से कम प्राथमिक उपचार करके उच्चतर संस्थान में भेज सकें।
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, जिसमें जशपुर से लेकर रायगढ़, रायपुर से लेकर सरगुजा, हर जगह स्वास्थ्य विभाग ने एंटी स्नेक वेनम का स्टॉक तैयार किया है। एम्बुलेंस और ट्रामा सेंटर अलर्ट पर है, लेकिन असली चुनौती है लोगों की सोच को बदलना। चाहता हूँ कि जैसे ही बरसात का समय आता है तो जो रात्रिचर प्राणी हैं, जनरली सांप जो होते हैं रात में ज्यादा निकलते हैं, और गर्मी के मौसम और जो बरसात के मौसम के बीच में जमीन में गर्मी की मात्रा बढ़ती है, तो उसकी वजह से सांप जो है बाहर निकलते हैं। और सांप जब बाहर निकलते हैं तो जो व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति को उन लोग अपने बचाव में उन लोग डस देते हैं। तो सर दर्द के मामले इसलिए इस सीजन में, बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखा जाए लोग गांव में भालू जो होता है उसके पास यहाँ पहुंचते हैं, कई बार उनकी जान भी चली गई है। तो सबसे जो आपके साथ सबसे पहले उपचार क्या होना चाहिए? इस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप इस मामले को अभी यहाँ तत्परता से ला रहे हैं। इस संबंध में मैं बोलना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। पहली बात, सर्पदंश से अगर किसी को होता है तो सर्पदंश में तुरंत, सबसे पहले गवर्नमेंट की इतनी अच्छी व्यवस्था है, तुरंत कॉल करके तुरंत 108 के थ्रू हॉस्पिटल, निकटतम हॉस्पिटल वहां पहुंचना चाहिए। सभी हॉस्पिटल में यहाँ एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, डरना नहीं चाहिए। क्या होता है, सर्पदंश काटने के बाद लोग, अधिकतर लोग डर जाते हैं। डरने की वजह से उन लोग क्या होता है, आसपास के झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं। मेरा सलाह यही है कि झाड़ फूक वालों के पास ना जाते हुए उन लोग तुरंत हॉस्पिटल आए, ताकि जितनी जल्दी हॉस्पिटल आएंगे, गोल्डन आवर बोलते हैं, जितनी जल्दी हॉस्पिटल आएंगे उतनी जल्दी उनका प्रॉपर इलाज चालू होगा और उनकी जान बच जाएगी। सर, आपके क्षेत्र में अभी अपने पास जो दवा है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है? हमारे पास, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे पास सर्पदंश के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। पूरे जितने भी सर्पदंश के केस भी यहाँ आते हैं उनका भी हम लोग पर्याप्त प्रॉपर इलाज करते हैं, और लगभग अधिकतर केस यहाँ से ठीक होके जाते हैं। सोचिए, अगर बरसात का मौसम, वो मौसम जो हर किसान के लिए उम्मीद लेकर आता है, हरी फसल, भरे हुए तालाब और आने वाली खुशहाली, लेकिन इसी मौसम में जब सांप का जहर किसी किसान की जिंदगी को बर्बाद कर दे तो वो खुशहाली का सपना भी डरावना हो जाता है। ये खबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने सांप के काटने से अपने प्रियजन या अपनों को खो दिया। ये उन बच्चों की कहानी है जो आज भी झोपड़ी में डर के साए में सोते हैं। लेकिन एक उम्मीद भी है, अगर हर कोई समझ जाए कि इलाज सबसे बड़ा मंत्र है, अगर हर कोई एंटी स्नेक वेनम के महत्व को जाने तो ये जहर भी हार सकता है। हर गांव, हर खेत, हर घर को इस संदेश को अपनाना होगा। इलाज, जागरूकता और सावधानी से ही जिंदगी बचाई जा सकती है। तो इस मानसून में छत्तीसगढ़ के खेतों में हरियाली के साथ साथ एक खतरा भी है, लेकिन इस खतरे को हराया जा सकता है। सांप के काटने पर झाड़ फूक नहीं, सीधे अस्पताल। एंटी स्नेक वेनम है, डॉक्टर है, और सबसे बड़ी चीज है आपकी जागरूकता। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।